हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था, फरमाइश थी, और आप लोगों की फरमाइश की बेसिस पर जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर बात करेंगे कि अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल AIMIM के जो है कितने MP है और टोटल कितने MLA है और कहाँ-कहाँ से है, क्या-क्या नाम है, इनके बारे में साथ के साथ ये भी देखेंगे क्या AIMIM की पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है बिहार जीतने के बाद या फिर नहीं बनी है, और अगर नहीं बनी है तो क्राइटेरिया क्या है, बनने के कितने करीब है। इन सब चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग तेलंगाना से। तेलंगाना के अंदर ये पार्टी वहीं से ही फैली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो टोटल अगर MP की बात की जाए अभी मौजूदा समय में तो 2 MP है AIMIM के पार्टी के। एक तो सबको पता है कि हरदिल अजीज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि हैदराबाद के संसद है और हमेशा जीतते हुए ही आ रहे हैं और आगे जीतते हुए चले जाएंगे। दूसरे जो है वो इम्तियाज़ जलील साहब है, औरंगाबाद से जीते हुए उम्मीदवार है, पहली बार जीते हैं वहाँ पर, उससे पहले वो MLA थे। तो कुल मिलाकर 2 MP है AIMIM के पार्टी के। इसके अलावा अगर बात की जाए टोटल MLA की, तो सिर्फ तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर 7 MLA है। कहाँ कहाँ पर है तो मालकपेट में है, नामपल्ली के अंदर है, कारवां के अंदर है, चार मीनार के अंदर है, चंद्रनारायण गुट्टा के अंदर है, याकूतपुरा के अंदर है और बहादुरपुरा के अंदर है। और ये सब कौन कौन है? अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला है, जफर हुसैन साहब है, इसी तरीके से कौसर साहब है, मुमताज़ अहमद खान साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, सैयद अहमद पाशा कादरी साहब है, मोहम्मद मुअज्जम खान साहब है। और ये सारे जो लोग हैं, वोटों के परसेंटेज भी अच्छे खासे हैं। कोई 68 है, किसी के 74 है, किसी के 73 है, यानी कि कुल मिलाकर तगड़ी वाली जीत हासिल की है और पिछले कई बार से ये लोग जीतते हुए आ रहे हैं। तो टोटल आप समझ सकते हैं कि 7 MLA तेलंगाना के अंदर अभी मौजूदा समय के अंदर है AIMIM के पार्टी की। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार के, तो बिहार के अंदर जो है AIMIM के पार्टी की जो है 7 तो नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 5 MLA है अभी मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो। 5 कौन कौन है तो मैं आपको एक बार मैं याद दिला दूँ। शाहनवाज साहब है उनमें से एक, जो जोकीहाट से जीते हुए हैं। इसी तरीके से मोहम्मद अंजार नईमी साहब है, ये है जीते हुए हैं। इसी तरीके से मोहम्मद इज़हार असफी साहब ये जीते हुए हैं। इसी तरीके से अख्तरुल ईमान साहब सबसे ज़्यादा वोट लाकर रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। इसके अलावा जो है सैयद रुकनुद्दीन साहब ये जीते हुए। तो ये टोटल जो है ये 5 MLA है। और इसके अलावा बहुत सारे विधानसभा से चुनाव जरूर लड़े थे, और लेकिन कई जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ था। कई जगह पर 40,000, कई जगह पर 25,000, कई जगह पर जो है 68,000 इस तरीके से वोट लाकर, यानी कि आप समझ सकते हैं कई विधानसभा सीट ऐसे थे जहां पर 50,000 से ज़्यादा वोट लाए थे बिहार के अंदर। ये भले ही हार गए हों, भले ही वो दूसरे या तीसरे मकाम पर रहे हो रैंकिंग के मामले में अगर बात की जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले जो वक्त होगा, जो आने वाला जो चुनाव होगा, अगले बार जो विधानसभा चुनाव होगा, और यही 50,000 वोट जो है विनिंग जो है परसेंटेज में कन्वर्ट ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। और ये जो 5 है ये बढ़कर 25 बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको जो है वहाँ पर विधायक मिलेंगे, या जो MLA जो है आपको AIMIM की पार्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसमें किसी भी तरीके के दो राय नहीं है, ये बताता है। इसके अलावा अगर हम बात चलते हैं तो टोटल कितने हो गए तो 12 हो गए, 7 तेलंगाना के अंदर और 5 बिहार के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 इनके जो MLA है वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो जीते हुए हैं शेख फारूक अनवर साहब, ये जीते हुए हैं लगभग 29% मार्जिन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो है ये है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि 58% मार्जिन वोट लाकर जो है ये इनकी जीत हुई थी, लगभग 1,17,000 वोट लाकर। ये तो 2 जीते हुए MLA है महाराष्ट्र की अगर बात की जाए। तो टोटल जो MLA है ये हो गए आपके, टोटल आपका अगर 7 जो है तेलंगाना के अंदर है, 5 जो है बिहार के अंदर है, तो 12 ये हो गए, और 2 जो वो है महाराष्ट्र के अंदर है, तो टोटल 14 है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो है सिर्फ इन 3 ही जगहों पर जो है AIMIM के MLA है, और टोटल 14 MLA है, 14 MLA है सिर्फ MLA की अगर बात की जाए। लेकिन महाराष्ट्र की बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर कई जगह पर जो है 70,000, 85,000, 41,000, 80,000, इसी तरीके से जो है 10,000, 37,000, तो यानी कि कई
सारे ऐसे सीट है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वोट लाकर हार गए हैं, लेकिन ये भी बताता है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है। हार भले ही गए हों, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो एक ज़्यादा अच्छा आसान नहीं होता 80,000 वोट लाना। भले ही हार गए हों, लेकिन 80,000 वोट बहुत होते हैं दोस्तों, और आने वाले टाइम में ज़रूर ये जो 80,000 और 85,000 और ये 37,000 और ये 40,000 जो वोट है जहाँ से हार गए हैं एमआईएम के पार्टी, वहाँ से जो है आपको जीतते हुए नजर आएंगे। मेहनत जारी है। तो टोटल एमएलए की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस तरीके से 14 एमएलए है, 2 एमपी है बिहार के अंदर, 2 एमपी है टोटल पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो है एक आने वाले टाइम में और भी आपको ये भले ही अब थोड़े से कम नज़र आ रहे हों, लेकिन जो है अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो पहले वो तेलंगाना के अंदर ही चुनाव लड़ा करते थे, अभी फ़िलहाल कुछ पिछले 5 साल 7 साल से जो है वो जो तेलंगाना से बाहर निकले हैं, और इसीलिए बहुत जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी की रुख है, और आने वाले टाइम में जो है नेशनल पार्टी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आइए देखते हैं नेशनल पार्टी का क्या रोल है और किस तरीके से है या नहीं है, क्या कहते हैं, आइए एक बार देखते हैं। कहता है एआईएम का अगर विकिपीडिया देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि लोकसभा के अंदर इनके 243 में से 2 सीट है, राज्यसभा के अंदर 245 में से एक भी सीट नहीं है, जबकि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अभी 5 सीट है, और महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए तो 2 सीट है, और तेलंगाना की बात की जाए तो टोटल 7 सीट है। ये अगर बात करते हैं हम लोग टोटल सीट्स की। लेकिन एक चीज़ अगर आपने देखा होगा कि ये स्टेट पार्टी कहाँ पर है, क्योंकि इनकी एमएलए 3 जगह है, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर, लेकिन स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो सिर्फ बिहार और तेलंगाना के अंदर ही मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, क्या चीज़ें हैं नेशनल पार्टी बन गई है, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी का? नेशनल पार्टी कंडीशन के बारे में अगर विकिपीडिया पर सर्च करेंगे या गूगल में जाएंगे तो आपको कई सारे कंडीशन मिलेंगे, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर समझना है कि आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में कि होता क्या है। देखिए, सबसे आसान भाषा में समझा जाए तो कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन में से कोई एक भी अगर फुलफिल होता है तो नेशनल पार्टी बन जाती है। वो सबसे आसान ये है कि अगर 4 राज्य में कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी। अब स्टेट पार्टी किसको कहते हैं? स्टेट पार्टी कहते हैं कि अगर 6% के साथ साथ 2 सीट भी अगर जीत अगर हासिल करती है कोई पार्टी किसी भी राज्य में, 6% वोट मिला हुआ हो और साथ में कम से कम 2 सीट भी उनके हिस्से में आई हुई हो, तो भैया वो पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा एक और ये है कि कम से कम 6% वोट हो लोकसभा के अंदर, साथ में 1 सीट भी अगर जीता हुआ हो तो वो पार्टी जो है स्टेट पार्टी बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 6% वोट भी हो और 2 सीट भी हो, अगर कोई पार्टी जीतती है किसी विधानसभा चुनाव के अंदर, तो उस राज्य में वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है। जैसे कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर 5 सीटें जीत हासिल की थी एमआईएम ने, और जो है 6% से ज़्यादा वोट भी मिले थे उनको, तो कुल मिलाकर ऐसा उनको इस बार जो है बिहार के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसी तरीके से तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर उनकी जीत हासिल हुई है और 6% से ज़्यादा उनको वोट भी मिले थे, इसीलिए वहाँ पर भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया था। चूँकि अब महाराष्ट्र के अंदर भी इनके 2 एमएलए है, तो वहाँ पर 2 एमएलए तो है जीता हुआ, लेकिन उनको 6% वोट ना आकर 1.5% के आसपास उनको वोट मिले थे टोटल, इसीलिए वहाँ पर वो स्टेट पार्टी नहीं बन पाए। तो ये स्टेट पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। अगर लोकसभा के यानी कि नेशनल पार्टी की अगर 4 राज्य के अंदर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है तो वो जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ये एक सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो इसके अलावा और 2 कंडीशन है, जैसे कि अगर लोकसभा के अंदर 6% उसको वैलिड वोट भी मिले हुए हो किसी भी पार्टी को, और साथ में 4 सीटों पर जीत भी हासिल हुई हो, तो पार्टी भी नेशनल पार्टी बन जाती है। तो कुल मिलाकर अगर ही की बात की जाए एआईएम की पार्टी की, तो अभी वो जो है उनको नेशनल पार्टी का जो दर्जा, जो खिताब है वो अभी नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि अभी 2 राज्य के अंदर राज्य पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, महाराष्ट्र के अंदर अभी नहीं है, तो उम्मीद यही है कि बंगाल के अंदर अगर वो कम से कम 6% और साथ में 2-3 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर वो जीत जाते हैं, उनके अलावा यूपी के अंदर या तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव होना इसी साल, वहाँ पर भी जीत जाते हैं, तो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो आप क्या कहते हैं? उम्मीद ये है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी, और